हेलो स्टूडेंट, मैं पवन सिंह संसारपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत कर रहा हूं। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित अभ्यास 9B। ठीक है, और जो आपका चैप्टर का नाम है वो है समांतर रेखाएं। तो देखते हैं यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन लिखा गया है इसमें कहा गया चित्र 15 में, यानी ये आपका चित्र 15 नंबर है और कहा गया चतुर्भुज ABCD का प्रत्येक कोण समकोण है। समकोण का मतलब होता है 19 डिग्री। और कहा गया सत्यापित कीजिए कि AB समांतर CD और AD समांतर BC। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि जो AB है, ये जो AB रेखा है, ये वाली, ये जो AB रेखा है ये किसके समांतर है? CD के समांतर है, ये हमें प्रूव करना है। और AD समांतर BC, यानी जो AD है ये BC के समांतर है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, लिखेंगे दिया है क्या दिया है कि जो कोण A है वो 19 डिग्री, कोण जो B है वो भी आपका 19 डिग्री, कोण C 19 डिग्री और कोण D भी है 19 डिग्री। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन सी रेखा कब किसके समांतर होती है। जैसे मान लीजिए ये आपकी एक AB रेखा हो गई, क्या हो गई? ये AB है और इसी के बिल्कुल सामने एक CD रेखा खींच देते हैं। ये कब एक दूसरे के समांतर होंगी? जब ये कब समांतर होगी? जब इनके बीच में जो अंतर होगा वो समान होगा, तभी ये समांतर होगी। समांतर कब हो सकती है? जब यहां से हम एक लाइन खींचे और हमें ये पता चल जाए कि ये 19 डिग्री है। कितना है? 19 डिग्री। और यहां से एक रेखा खींचे, ये भी हमें पता चल जाए कि ये 19 डिग्री है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में क्या हैं? समांतर हैं। समझ गया कि नहीं? ठीक है, इस प्रकार से हमें समझना है। और अगर यहाँ पर जितने अंश कोण बने उतने अंश कोण यहाँ पर भी बने, तब भी हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में समांतर हैं। तो हमें इन्हें प्रूफ करने के लिए देखिए, अब ये आपका एक प्रकार से बन गया। अगर हमें ये प्रूफ करना है कि AB और CD समांतर है तो यहां पर बना हुआ कोण और यहां पर बना हुआ कोण बराबर होना चाहिए। ये सबसे खास बात है। ठीक है, और एक कंडीशन और भी है। अगर हम ये कह दें, एक कंडीशन हमारी ये है कि अगर कोण A और कोण B ये आपस में बराबर है, ये पहली कंडीशन है, तब भी ये समांतर होंगी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है? अगर हम ये कह दें कि ये AC रेखा, AC भुजा है और ये DB भुजा है। जो AC भुजा है, AC ये जो ये दूसरा नंबर है, ठीक है, ये जो AC भुजा है ये लंब है किस पर? AB पर। किस पर लंब है? AB पर। और जो DB भुजा है या जो BD भुजा है, जो BD भुजा है वो भी लंब है किस पर? AB पर। AB पर। तब भी हम कह सकते हैं जो AB है वो CD के क्या है? समांतर है। ठीक है, या जो CD है वो AB के समांतर है। इन दोनों कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, कोई भी कंडीशन लेके इसको सिद्ध कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर हम लिखेंगे, देखिए जो AD रेखा है, अगर हम AB और CD आपस में सिद्ध करना चाहते हैं कि समांतर है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। आप इसे दिखाकर सिद्ध कर सकते हैं, या तो कह सकते हैं जो AD है और जो BC है वो लंब है CD पर, दोनों CD पर लंब है। ठीक है, तो लिखेंगे AD लंब CD और BC लंब है CD पर। इसलिए जो AB है वो समांतर CD। तो एक हमने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। अब दूसरे में आ जाते हैं। दूसरा में क्या प्रूव करना है? जो AD है, AD वो BC के भी समांतर है। अब BC के समांतर कब होगा? जो CD है
वो लंब है किस पर, AD पर। तो लिखेंगे CD, या लिख सकते हैं कि BA लंब है AD पर, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे CD लंब, ये CD है ये किस पर लंब है, AD पर लंब है, AD। और जो AB है वो भी लंब है AD पर, AB लंब AD। इसलिए AD समांतर BC, ये आपस में क्या है, समांतर है। बस इतना ही केवल हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, इतना ही केवल काम करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो करना ही, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि पार्श्व चित्र में दो रेखाएं L और M हैं। ये दो रेखा है, L है और ये रेखा M है, जिसे एक तिर्यक रेखा T बिंदुओं P और Q काटती है। जो T है ये बिंदुओं P और Q पर क्या करती है, काटती है। यदि कोण A बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर 90 अंश है, तो कहा गया सत्यापित कीजिए कि L और M परस्पर समांतर है। और कहा गया कि कोण 1 प्लस कोण 3 का मान कितना होगा। आसान सा क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हमें दिया क्या गया है, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, जो कोण 2 है वो बराबर है कोण 3 के, और वो है कितने, 19 डिग्री। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना है, 19 डिग्री है। तो क्या होगा कि ये वाला कोण आपका कितना हो जाएगा, वो हम पहले सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर हो जाएगा 180 अंश। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये एक सीधी रेखा, इस पर अगर हम कोण बनाते हैं तो 180 अंश का बनेगा। अब इसमें जितने भी कोण हमें बनाना हो हम बना दें, लेकिन सभी को अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री अंश ही निकलेगा, यानी 180 अंश ही निकलेगा, ठीक है। तो लिखेंगे सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। अब यहां पर हमें एक बात तो दे दी गई है, क्या दिया गया है कि कोण 2 की वैल्यू तो 90 अंश है और बराबर हो जाएगा 180 अंश, ठीक है। तो यहां से निकलेगा कोण 1 बराबर 180 माइनस 90, तो कोण 1 की वैल्यू निकल के आ गई 90 अंश, यानी ये भी आपका कितना हो गया, 90 अंश, ठीक है। और आपको पता है कि जब एक सीधी रेखा पर टोटल कोण बनता है तो 180 बनेगा ही। अब ये आपका 90 है, ये 90 है, इसका मतलब ये वाली जो है ये रेखा इस पर क्या है, लंब है। कौन सी, ये जो P है, ये वाली जो रेखा है, जो रेखा L है, मान लेते हैं जो रेखा L है ये T पर लंब है, ठीक है। मानना क्या, ये है ही लंब, क्योंकि दोनों तरफ 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो लिखेंगे L लंब T, जो L रेखा है लंब है T पर, इसे हम मानते हैं समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद यहां पर आ जाते हैं, ये आपका कितना है, 19 डिग्री है, दिया भी गया 19 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला आपका कोण कितना हो जाएगा, हमें ये भी ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लेते हैं कि कोण, इसको हम मान लेते हैं 4, क्या मान लेते हैं 4।
तो कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर होगा 180 अंश। यहाँ पर भी आप इसी को लिखेंगे। तो कोण 3 90 अंश प्लस कोण 4 बराबर 180। कोण 4 बराबर 180 माइनस 90 अंश, तो कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा 19 डिग्री। ये आपका आया 19 डिग्री। कौन सा? ये वाला। ठीक है। तो हुआ ये कि ये जो m है ये भी t पर लंब है, तो लिखेंगे जो m रेखा है वो भी क्या है? लंब है। लंब है किस पर? t पर। ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम ये पाते हैं जो L है M है दोनों T पर लंब है। तो दोनों T पर लंब है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे पर लंब है कि नहीं? तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, स्पष्ट है कि L, जो L है वो समांतर होगी किसके? M के, क्योंकि यहां पर भी 19 डिग्री, यहां पर भी 19 डिग्री, तो दोनों में समान अंतर होगा, इसलिए दोनों क्या है? समांतर है। तो L समांतर M, यही हमें केवल क्या करना था? प्रूफ करना था। उसके बाद कहा गया कोण 1 प्लस कोण 3 का मान कितना होगा? तो लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर, कोण 1 की वैल्यू क्या निकल के आई? 90 अंश, प्लस कोण 3 की वैल्यू कितनी है? 90 अंश, यानी दोनों का योग हो जाएगा 180 अंश। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया? कहा गया कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है। क्या है? एक समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का मतलब होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक युग्म, भुजाओं का एक युग्म क्या हो? समांतर होना चाहिए। ठीक है। और कहा गया जिसमें AD समांतर BC है। जो AD है कहां पर? ये जो AD है ये BC के क्या है? समांतर है। ठीक है। और रेखाखंड BL और CM AD पर लंब है। लंब होने का मतलब है कि 19 डिग्री, और इधर भी आपका 19 डिग्री का ही कोण बनेगा। दोनों तरफ 19 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, जब कोई रेखा किसी पर लंब होती है तो। और कहा गया दिखाइए कि BL समांतर है CM के क्या है? समांतर है। यदि PC और BCML बराबर हो तो दिखाइए कि BCML एक वर्ग है। ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं हमें दिया क्या क्या गया है। दिया क्या गया है? AD, जो AD है वो समांतर है किसके? BC के। ये वाली, ये जो AD है कहां पर? ये जो AD है BC के क्या है? समांतर है। उसके बाद ये जो AB है, कौन सी? ये AB, ये CD के क्या है? CD के बराबर होगी। ठीक है, CD क्या होगी? बराबर होगी। तो लिख देते हैं AB बराबर CD। क्यों बराबर होगी? क्योंकि उसने कहा है समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज में एक वर्ग बराबर होता है, एक भुजाओं का एक युग्म बराबर होता है और समांतर भी होता है। ठीक है, तो समांतर ये हो गए, बराबर ये हो गए। उसके बाद और क्या दिया गया? रेखाखंड BL, जो BL है वो लंब है AD पर, AD, और जो CM है वो भी लंब है AD पर। इतना हमें दे दिया गया। ठीक है। और साथ में एक बात कहिए, BC, जो BC है वो बराबर है ML के। ठीक है।
अब लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध हमें क्या करना है, यहाँ पर लिख देते हैं सिद्ध करना है। आपको पेपर में सिस्टमेटिक ढंग से सब करना होता है, ठीक है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, जो BL है, BL वो समांतर है CM के। एक तो हमें ये सिद्ध करना है। दूसरा BCML एक वर्ग है, वर्ग है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम सिद्ध कर देते हैं, लिखते हैं सिद्ध। सबसे पहले हम सिद्ध कर देते हैं इसको, ठीक है। कैसे सिद्ध करना है, आपको पता है जो BL है वो लंब है AD पर, BL लंब AD, और वो जो CM है, CM वो भी लंब है किस पर, AD पर। अब लंब होने की स्थिति में ये हुआ कि यहाँ पर और यहाँ पर 19 डिग्री कोण बन गया। जब 19 डिग्री का कोण बन गया तो ये दोनों बिल्कुल सीधी रेखा बनेगी, बिल्कुल सीधी बनेगी, यानी दोनों में समान अंतर होगा। इसका मतलब ये है कि जो BL है, जो BL है वो CM के क्या होगा, समांतर, बिल्कुल समांतर होगा। तो लिखेंगे इसलिए BL समांतर CM। एक तुमने प्रूव कर दिया, बचता है दूसरा देखते हैं। दूसरे में हमें एक बात तो पहले ही दे दी है, क्या दिया है कि जो BC है वो LM के क्या है, बराबर है। तो यहां पर लिख देते हैं, लिखेंगे BC बराबर LM। एक तो ये हमारी ये भुजाएं आपस में बराबर है। बस हमें एक बात और करना है, और क्या करना है, ये वाला और ये वाला कोण बराबर हो जाए आपस में, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाए, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं और साथ में भी बराबर हो जाएं। अब यहाँ पर एक बात हमें ये दे दिया गया, ये हमने प्रूफ ही कर दिया है कि जो BL है वो किस पर है, CM पर समांतर है, CM से समांतर है। इसका मतलब ये है जो BL है वो BC के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं इस पर लंब है, ये इस पर लंब है, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये, और उतनी ही भुजा भी बड़ी होगी, ठीक है, क्योंकि ये इस पर लंब है। इसका मतलब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, BC बराबर BL और CM बराबर होगा LM के। यानी ओवरऑल हमें यह पता चला इन तीनों समीकरणों से कि जो LM है, LM वो बराबर होगा किसके, CM के। जो CM है वो बराबर होगा BC के, और जो BC बराबर है वो बराबर होगा BL के, ठीक है। इससे ये पता चला कि चारों भुजाएं तुम्हारी बराबर हो गई। उसके बाद कोण B और कोण C बराबर होंगे। कोण B बराबर कोण C कितना बराबर होगा, 19 के। क्यों बराबर होगा, ये आपका 19 डिग्री और ये बिल्कुल सीधे रेखा गई है, जिस पर भी लंब होगी इसके सामने वाला कोण कितना बनेगा, 19 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब ये भी ना 19 डिग्री, इस भी बिल्कुल सीधी लाइन गई, किसी पर भी लंब होगी तो वहां पर बनेगी 19 डिग्री की कोण, ठीक है। यानी दोनों कोण आपस में बराबर है। तो लिखेंगे अतः LM, या सीधे नाम ही लिख देते जो हमें दिया गया है, ठीक है। BC ML एक वर्ग है, इतना केवल हमें प्रूव करना था, इतना ही केवल हमें करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है। ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है। उसके बाद कहा गया तथा एल एम एन और ओ क्रमशः भुजाओं ए बी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। कोण तथा भुजाएं नाप कर देखिए कि आकृति एल एम एन ओ भी एक वर्ग है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें लिखेंगे दिया है, दिया है। हमें जितना भी दिया है, जो भी दिया उसे हम सब लिख देंगे। तो लिखेंगे ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है। अब जब वर्ग है तो आपको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये सभी बराबर होंगी। और क्या दे दिया गया, ए बी का मध्य बिंदु एल है, ठीक है, और बी सी का मध्य बिंदु एम है, सी डी का मध्य बिंदु एन है, डी ए का मध्य बिंदु ओ है, ये कहा गया है। और ये हम लिख देंगे, ये हम लिख सकते हैं, लिख देंगे एल कामा एम एन और ओ क्रमशः ए बी बी सी सी डी तथा डी ए के मध्य बिंदु हैं। और जब मध्य बिंदु हो गए, मध्य बिंदु का मतलब बीचों बीच, यानी कि अगर ये जो एल है, ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए एल और एल बी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें लिखना होगा, क्या लिखेंगे, जो ए एल है वो बराबर होगा किसके, बी एल के। उसके बाद बी सी का मध्य बिंदु कौन है, एम है, तो बी एम बराबर होगा किसके, एम सी के। और उसके बाद अगर सी डी का मध्य बिंदु एन है तो सी एन बराबर होगा एन डी के, एन डी। और अगर ए डी का मध्य बिंदु ओ है तो डी ओ बराबर होगा ओ ए के। ये आपस में बराबर हो जाएंगे। कौन कौन से, ये वाला इसके बराबर हो गया, ठीक है, ये वाला इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर, ये सभी आपस में बराबर हो गए। अब एक बात समझिए, ये सभी आपस में क्यों बराबर होंगे, क्योंकि एक प्रकार का ये क्या है, वर्ग है। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए एक वर्ग है, इसकी टोटल भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर। कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अगर हम कह दें ये यहाँ पर मध्य बिंदु है एल, ये मध्य बिंदु एम, ये हो जाएगा एन और ये हो जाएगा ओ, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये सभी तो आपके 4-4 सेंटीमीटर में डिवाइड हो जाएंगे। तो अल्टीमेट ये हुआ कि सभी आपस में बराबर हो गए, सभी भुजाएं आपस में बराबर हो गई। तो इन्हें हमने मिला कर रखा पहले से, जब एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये 4, ये 4, तो ये कितनी होगी, यहाँ पर आपका बन रहा 19 डिग्री का कोण, यहाँ पर भी बन रहा आपका 19 डिग्री का, ये 19 डिग्री का, ये भी 19 डिग्री का, ठीक है। क्योंकि एक वर्ग है तो ये भी हम लिखेंगे, जो कोण ए है वो बराबर होगा कोण बी के, और बराबर होगा कोण सी, बराबर होगा कोण डी। कितना होगा, 19 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, ये आपस में बराबर होंगी या नहीं होगी, ये सभी तो आपस में बराबर है। तो इसको हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर
बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कौन होती है सबसे बड़ी भुजा ओ एन का होल स्क्वायर बराबर आधार ये आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा, लंब भी आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अल्टीमेटली हो ओ एन बराबर निकल गया 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट लग जाएगा, जिससे यहाँ से आएगा अंडर रूट 32, और 32 को हम लिख सकते हैं 2 × 16, तो 16 4 का वर्गमूल अंडर रूट 2। तो ओ एन हमें पता चल गया। अब अगर चाहें कि आप इसको ओ एम निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। कितना निकल गया कि देखिए ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 4 थे, तो ये भी उतना ही आएगा। कितना 4 अंडर रूट 2, ये भी आएगा 4 अंडर रूट 2, ये भी आपके 4 अंडर रूट 2 आएंगे, ये भी आपके 4 अंडर रूट 2 आएंगे। तो हमें ये पता चला कि ये भुजाएं आपस में क्या हैं, ये भुजाएं आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये भी एक प्रकार का वर्ग है। समझ गए कि नहीं? तो अब हम इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम साफ कर देते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आपने आराम से इसको समझ लिया होगा। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमें क्या सिद्ध करना था कि कोण तथा भुजाएं नाप कर हमें आकृति LMNO भी एक वर्ग है सिद्ध करना था। ये तो हम अल्टीमेट पहले ही सिद्ध कर चुके। क्या सिद्ध कर लिए कि ये तो हमें दिया ही गया है, और वर्ग के सभी भुजा बराबर होना चाहिए, सभी कोण बराबर होना चाहिए। तो ये कोण तो हमने बराबर कर दिए। ठीक है, कोण बराबर कर लिए, बस हमें भुजाएं बराबर दिखानी थी। तो भुजाएं बराबर दिखाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, उसने कहा था कोण तथा भुजाएं नाप कर, तो लिखेंगे नापने पर कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 19 डिग्री, ये आया। उसके बाद OL बराबर है LM के, उसके बाद MN बराबर है NO के, और वो भी कितना बराबर, जो भी बराबर होगा वो आपस में बराबर हैं, ये समझ लीजिए। ठीक है, आपस में क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे इसलिए LMNO एक वर्ग है। ठीक है, इतना है केवल आपको करना था। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा इसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। कोण B समकोण का मतलब है कि जो कोण B है ये 19 डिग्री है। क्या है, 19 डिग्री का है। और कहा गया M भुजा AC का मध्य बिंदु है। AC का मध्य बिंदु कौन है, M है। इसका मतलब ये है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, उसके बाद कह दिया गया और M से AB पर लंब खींचा गया है। M से AB पर क्या खींचा गया, लंब। इसका मतलब ये वाला कोण भी आपका 19 डिग्री होगा। ठीक है, और यदि MN भुजा BC पर लंब है, जो MN है वो BC पर भी लंब है, इसका मतलब ये वाला भी कोण आपका 19 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो कहा गया आकृति LMNB एक आयत है, ये कहा गया है। अब यहाँ पर आप देखिए ये 19 डिग्री, ये 19 डिग्री, ये भी है, तो ये आपका 19 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आयत की कंडीशन क्या क्या होती है, आयत की कंडीशन ये होती है उसकी चारों कोण बराबर होते हैं, यानी 19 डिग्री के होते हैं। उसके बाद आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। अगर आमने सामने की भुजा हम बराबर दिखा देते हैं तो हम कह सकते हैं कि LMN और B एक क्या होगा, आयत होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, कोण B बराबर 19 डिग्री। ठीक है, उसके बाद कहा गया जो M है AB पर
जो एम से ए बी पर क्या है, एम से ए बी पर एल एम लंब है, एल एम लंब है किस पर, एल एम एल लंब है ए बी पर, ए बी पर एल एम किस पर, ए बी पर लंब है। इसकी वजह से जो कोण एल है वो 19 डिग्री हो गया, ठीक है, 19 डिग्री हो गया। उसके बाद एम एन लंब है बी सी पर, एम एन जो है बी सी पर लंब है, जिसकी वजह से कोण एन कितना हो गया, 19 डिग्री हो गया, ठीक है। जिसकी वजह से हमें ये कंडीशन मिली, क्या मिला कि कोण एल बराबर कोण एम बराबर कोण एल एम, कोण एन बराबर कोण बी कितने हैं, 19 डिग्री। एक कंडीशन तो हमने पूरी कर ली आयत की, ठीक है। अब हमें भुजाएं बराबर करनी है। कैसे भुजाएं बराबर करेंगे, जो एल एम है, एल एम वो बी सी का क्या है, आधा है, तो लिखेंगे एल एम बराबर किसका, बी सी का क्या है, आधा है। इस बी सी का आधा, आधा मतलब बी एन के बराबर है। ये आपस में क्या है, बराबर है, दिख नहीं रहा बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी एन, कहने का मतलब है कि जो एल एम है वो बी एन बराबर हो गया, समीकरण एक मान सकते हैं। तो यहाँ से ये पता चला कि ये वाला और ये वाला बराबर हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो एम एन है वो आधा है किसका, ए बी का, ए बी का आधा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो एम एन है लिखेंगे एम एन है वो आधा है किसका, ए बी का आधा है। कहने का मतलब किसके बराबर, बी एल के बराबर, बी एल। तो एम एन बराबर बी एल, समीकरण 2। तो हमने पाया कि ये सभी कोण बराबर, ये आमने सामने वाली भुजाएं बराबर, तो लिखेंगे अतः एल एम एन बी एक आयत है, एक आयत है। इतना सा केवल काम करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा था, आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसके पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया कि पार्श्व चित्र में एल समांतर एम, ये जो एल है किसके समांतर है, एम के समांतर है, और P लंब है एन पर, जो P है वो किस पर लंब है, एन पर लंब है। और ये भी दिया गया है कि यहाँ पर 19 डिग्री, यहाँ पर 19 डिग्री है, और ये वाली जो भुजा है, ये जो रेखा है इसके समांतर भी है। इसका मतलब ये वाला भी कितना होगा, 19 डिग्री कोण होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, कौन कौन से, पहला हो गया, ये आपका दूसरा है, और ये आपका तीसरा है, ठीक है। इसमें हमें क्या कहना है, क्या m समांतर है n के, जो m है n के समांतर है या नहीं। तो आंसर होगा आपका आंसर नंबर 1, हाँ। क्या m समांतर n, तो हाँ। क्यों, कारण सहित लिखना है कि यहाँ पर 19 डिग्री, यहाँ पर 19 डिग्री का कोण है, मतलब दोनों कोण बराबर हैं, तो इसलिए ये दोनों क्या हैं, समांतर, क्योंकि दोनों के बीच में 19 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है। ये भी आपका 19 डिग्री कोण बनेगा, इसकी वजह दोनों के बीच जो अंतर है वो समान रहने वाला है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं,
ठीक है, ये आपका पहला आंसर हो गया। आंसर नंबर 2, क्या L समांतर है N के? तो लिखेंगे हाँ। किसके बारे में कहा है? जो L है वो M के समांतर है या नहीं? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जो L है वो M के समांतर है और जो M है वो N के समांतर है दोनों समांतर। यहाँ पर दिखा चुके हैं, ये दिया भी गया है। ठीक है, ये दोनों समांतर, ये दोनों हमने समांतर सिद्ध किया और ये इसके समांतर तो इसके समांतर। इसका मतलब ये है क्योंकि लिखेंगे क्योंकि L समांतर M, L समांतर M, ये समांतर है। ठीक है, L समांतर N, तो लिखेंगे M समांतर हो जाएगा N के। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे होगा। और आंसर नंबर 3 देखते हैं। आंसर तीसरा, क्या कहा गया? जो P है वो L पर लंब है क्या? जो P है वो लंब है क्या L पर? बिल्कुल लंब है, क्योंकि यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है? 19 डिग्री। क्योंकि ये कोण 19 तो ये कोण भी 19, क्योंकि संगत कोण है। ठीक है, तो लिखेंगे हाँ क्योंकि P जो है किस पर लंब है? M और N पर लंब है, इसने कहा है। जो P है M पर भी लंब है, N पर भी लंब है, तो लिखेंगे हाँ क्योंकि P लंब M और P लंब N, दोनों पर लंब है और L पर L के L जो है ये समांतर भी है MN के, और L समांतर M, L समांतर N है। इस वजह से क्या है कि लंब है। इतना केवल आपको लिखना था। ठीक है, समझ गए होंगे अभी इसमें। तो आज की क्लास बच्चों हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।